Basva Farm. I am Basva. My father is a farmer. We live in Belvenica village in Karnataka. तो ये कहानी है बासवा की। तो बासवा जो है और इसके पापा जो है फार्मर है, उसके पापा जो है किसान हैं, और ये कहाँ रहते हैं? कर्नाटका विलेज में रहते हैं। कर्नाटका एक स्टेट है इंडिया का, और ये स्टेट, इसी स्टेट में एक विलेज है बेलवनिका, उसी बेलवनिका गांव में ही रहते हैं बासवा के पापा, और वहाँ पे वो खेती करते हैं, फार्मर है। तो फर्स्ट, वेयर इज़ कर्नाटका? वी हैव टू सी द मैप ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लुक द मैप ऑफ इंडिया। तो हियर इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी। सो वेयर इज़ कर्नाटका? कर्नाटका इज इन द साउथ इंडिया, यू कैन सी हियर इज़ कर्नाटका, यू कैन सी। ओके, सो हियर इज़ कर्नाटका। सो यहीं पे कर्नाटका में एक गाँव है बेलवनिका, और उसी गाँव में जो है बासवा रहता है और उसके पापा वहाँ पे खेती करते हैं। तो ये बासवा की कहानी है। तो इट्स क्लियर नाउ, वेयर इज़ कर्नाटका? इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का मंथ है। Like every year, Appa, my father is preparing the field to sow the onion crop. हर साल की तरह मेरे पापा जो हैं प्याज की फसल जो है, अनियन क्रॉप जो है, प्याज की जो है फसल जो है लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? फील्ड को जो है प्रिपेयर करें, मतलब खेत के मिट्टी जो है उसको प्रिपेयर करें। मिट्टी को देख सकते हो, इसके बासवा के पापा जो हैं क्या कर रहे हैं? वो कुर्गी यूज़ कर रहे हैं और मिट्टी को क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फील्ड को। हर साल उसके पापा प्याज की खेती करते हैं, बासवा के पापा। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। बहुत सारे काम जो है इस समय हमें करना पड़ता है जुलाई मंथ में। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा। तो पापा की मदद करने के लिए, अप्पा मतलब पापा, फादर, तो पापा की मदद करने के लिए मैं भी फील्ड में, मैं भी खेतों में जाता हूँ पापा के साथ। कौन जाता है? बासवा जाता है पापा के साथ, पापा की मदद करने खेत में। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती टू डिग द सॉइल। तो पिछले कुछ दिनों से जो है पापा जो है क्या यूज़ करें? खुंती यूज़ करें। खुंती एक आयरन रॉड होता है, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे, ये खुंती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग खुंती कहते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग खुंती कहते हैं। खुंती को ये भी कह सकते हैं। ओके, ये सॉरी, ये नहीं है, खुंती इसी को कहते हैं। ओके, तो ये खुंती जो है यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को खोदने के लिए। टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, मिट्टी को ढीला करने के लिए और मिट्टी को मुलायम करने के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जो बीज बोने से पहले किसान जो है खेतों की मिट्टी को जो है पहले भुरभुरा बना देता है, मिट्टी को मुलायम कर देता है, मिट्टी को कोड़ देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स जो है हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बदले में क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये काम जो है प्लांट्स के पत्ते करते हैं, प्लांट्स के लीव्स करते हैं। बट प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जड़ जो होते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, उन जड़ को भी हवा चाहिए। प्लांट्स के रूट्स को भी हवा चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लांट्स की जड़ों को हवा नहीं चाहिए, प्लांट्स की जड़ों को भी हवा चाहिए, लेकिन वो तो मिट्टी के अंदर है, तो कैसे हवा मिलेगी? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी को कोड़ देते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मिट्टी में थोड़ी सी हवा चली जाती है। मिट्टी में जब हवा जाती है तो जड़ को भी हवा मिलती है। इससे पौधे का विकास जो है, प्लांट का डेवलपमेंट, क्रॉप जो है अच्छी होती है। इसलिए ये याद रखना है कि जड़ को भी हवा की ज़रूरत होती है। इसलिए मिट्टी को जो है कोड़ा जाता है, मिट्टी को भुरभुरा, मिट्टी को ढीला किया जाता है। इसलिए किसान जो है बीज बोने से पहले मिट्टी को क्या करते हैं? वो मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करते हैं, मिट्टी को थोड़ा ढीला करते हैं। ठीक है, भुरभुरा कर देते हैं। ठीक है, उसे मुलायम कर देते हैं कोड़ कर। ओके, इसलिए खेत जोतते हैं पहले बीज बोने से पहले। हम सब ने देखा है ये सब। अब देखो, इन बासवा एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज़ यूज टू लूजन द सॉइल। तो बासवा के एरिया में जो है मिट्टी को ढीला करने के लिए, मिट्टी को मुलायम करने के लिए, मिट्टी को खुरदुरा करने के लिए खुंती यूज़ करते हैं। खुंती, इसी को कहते हैं खुंती। ठीक है, ये जो है ना, इसी को कहते हैं खुंती। तो तुम्हारे एरिया में इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? हमारे इस एरिया में इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ओके, let's move further. Find out from a farmer or some elders in your family what kinds of crops are grown in your area. तो आप अपने फार्मर से पूछो, किसान से, या फिर किसी घर में बड़े से पूछो कि तुम्हारे एरिया में कौन से फसल उगते हैं। So what should be the answer of it? हमारे एरिया में, okay, this is the answer. Vegetables, mustard, rice, gram, maize, wheat, etc. are the crops grown in my area. तो ये क्रॉप्स जो है मेरे एरिया में ग्रो किए जाते हैं।
सोइंग द सीड्स, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। तो इस साल मेरे पापा जो हैं खेत में जो है प्याज के बीज जो है रोपेंगे, सो करेंगे, ओके, सो करेंगे, बोएंगे। आज प्याज के बीज जो है वो बोने जा रहे हैं मेरे पापा। द बुलॉक्स विल पुल द कुर्गी एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, ओके। बुलॉक्स जो है ये बुलॉक्स है, ठीक है, ओके, ये बुलॉक्स है। ये क्या करेंगे, कुर्गी को खींचेंगे, कुर्गी को पुल करेंगे, खींचेंगे, और मेरे पापा जो है इसके पीछे पीछे चलेंगे और स्प्रिंकलिंग द सीड्स, बीज को छितराएंगे, ठीक है। तो अब तो खेत को हमने भुरभुरा कर दिया, तो अब क्या कर रहे हैं, ये उसके पापा जो हैं अब खेतों में बीज को स्प्रिंकल कर रहे हैं। स्प्रिंकल मतलब बीज को छितरा रहे हैं, ठीक है, बीज डाल रहे हैं खेतों में। तो ये पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके से ये बैल का यूज़ करते थे, बुलॉक्स यूज़ करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अब हम लोग जो है ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ओके। इसे ही कुर्गी कहते हैं, कुर्गी यानी कि इसको हल कहते हैं, जैसे हल यूज़ करते हैं किसान, इसे हम कुर्गी कहते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी यूज़, हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ओके। ट्रैक्टर होता है जिससे तुरंत जो है मिट्टी जो है पूरी जो है लूजन हो जाती है और इसी तरह से बीज बोया जाता है। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा मशीन का यूज़ करते हैं, एनिमल्स की यूज़ हम लोग बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तब भी लोग यूज़ करें, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बैल का यूज़ करते हैं, ओके। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। पापा जो क्या करें, पापा को देख सकते हैं यहाँ पे बीज है, ओके, बीज जो है खेत में डाल रहे हैं। तो बासवा कह रहा है कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। लेकिन पापा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि बीजों को जो है सही दूरी पे गिराया जाए, ओके। मान लो कि तुम ये ज़मीन है, इतना ज़मीन है, यहीं पे सारे तुम 100 बीज गिरा दिया, ऐसा बहुत सारे 10-15 बीज तुम यहीं पे गिरा दिए, तो क्या होगा, सभी बीज बढ़ पाएंगे एक जगह पे अच्छे से। एक प्लांट इधर बढ़ेगा, एक प्लांट बढ़ेगा इधर, बड़ा होगा तो सबको जगह मिलेगा बढ़ने के लिए, नहीं मिलेगा जगह बढ़ने के लिए। इसलिए बीजों को जो जब भी आप खेतों में डालोगे तो दूरी बना कर डालोगे, एक यहाँ पे तो एक से दूसरी दूरी रहनी चाहिए, डिस्टेंस रहे। ऐसा नहीं कि सारे बीज जो है एक ही जगह पर गिरा दिए, एक ही जगह गिरा देंगे तो क्या होगा, प्लांट्स अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें जगह नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए, ओके, ये होगा। इसलिए बीजों को सही तरीके से सही दूरी पे गिराना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये आसान काम नहीं है करना। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस। पापा कहते हैं, बासवा के पापा कहते हैं कि तुम जो है एक ही जगह पे बहुत सारे बीज गिरा सकते हो, ठीक है, इसलिए नहीं करो तुम। बासवा के पापा ये कहते हैं I must wait till I am little older to be able to do this properly। तो अब बासवा कहता है कि अभी मुझे और थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, ओल्डर हो जाना है, तब मैं इस काम को अच्छे ढंग से कर पाऊँगा, ओके। So now the sprouts appear। It is now 20 days since the seeds were sown। तो अब जो है 20 दिन हो चुके हैं, बीज बो चुके हैं, सो मतलब बोना, बीज को हम बो चुके हैं, और अब 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब जो है बीज से जो है अनियन प्लांट, प्याज के जो पौधे जो है निकलना शुरू हो गए हैं। अब स्प्राउट का मतलब क्या होता है, वी हैव टू नो। तो स्प्राउट का मतलब होता है कि बीज से अगर पौधे निकलना शुरू हो जाए तो हम उसे कहते हैं स्प्राउट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम, ओके, यहाँ बीज से जो है प्लांट्स जो है निकलना शुरू हो गए, देख रहे हो ना। तो सीड से प्लांट्स निकलना शुरू हो गए, तो हम इसे कह रहे हैं स्प्राउटिंग, इसे कहते हैं स्प्राउटिंग होना, ठीक है। ये स्प्राउट कर रहे हैं ये सीड्स, ओके, ठीक है। तो इसे स्प्राउट्स कहते हैं। जैसे हमने खाया होगा स्प्राउटिंग सीड्स, हम लोग खाते भी हैं, ओके। तो इसे कहते हैं स्प्राउट करना, यानी बीज से पौधे के निकलना स्प्राउट कहते हैं। अलॉन्ग विथ अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। अब प्याज के पौधे के साथ साथ जो है कुछ ऐसे प्लांट्स भी निकल आए हैं जो काम के नहीं है। वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट्स हम नहीं चाहते हैं कि हमारे खेत में उगे, लेकिन तब भी वो जो है हमारे ना चाहने पे भी उगाएं, जैसे वीड्स कहते हैं, खरपतवार जिसे कहते हैं हिंदी में, ओके। तो वीड्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। खेतों में जो है कभी कभी ऐसे पौधे उगाते जो हम लोग रोपते नहीं, बोते नहीं, लेकिन तब भी वो अपने आप निकल आते थे। ऐसे प्लांट्स को खेतों से उखाड़ फेंकना ज़रूरी होता है। मान लो कि अगर ऐसे प्लांट्स खेतों में रहेंगे तो क्या होगा, ये प्लांट्स क्या करेंगे, मिट्टी में जो आप खाद डालेंगे ना, वो खाद जो ये प्लांट खा जाएंगे, सब वो सारे खाद जो है ये प्लांट ले लेंगे। तो प्याज के पौधे को क्या मिलेगा, प्याज के पौधे को कोई खाद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यही सारे प्लांट जो है उसके सारे मिट्टी में जो खाद है, मिनरल से सब यही सोख लेंगे। तो इससे नुकसान होगा प्याज के पौधों के। इसलिए जो है खेतों से इन सारे वीड्स प्लांट को, ये जो खरपतवार पौधे हो, जो फालतू पौधे हो, तो उनको उखाड़ फेंकना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो वीड्स जो है, खरपतवार जो है, वीड्स प्लांट जो है
हम लोग रोपते नहीं, हम लोग प्लांट नहीं करते, लेकिन तब भी अपने आप जो है वो निकल आते हैं खेतों से। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। अप्पा कहते हैं कि हमें वीड्स को जो है ज़रूर हटा देना चाहिए खेतों से, नहीं तो वो क्या होगा कि वो सारा पानी और सारा खाद जो है, फर्टिलाइजर्स, सारा खाद जो है वही ले लेंगे, वही सारे वीड्स जो हमने नहीं वही पौधे ले लेंगे, प्याज के पौधों को नहीं मिलेगा। इफ़ देर आर टू मेनी वीड्स देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अगर बहुत सारे वीड्स होंगे खेत में, बहुत सारे वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जिनको हमने रोपा नहीं है तब भी वो उगाए हैं, वो क्या करेंगे, खेतों से सारी मिट्टी सारे जल को वही सूख लेंगे, और जो प्याज के पौधे हैं उनको नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इनको उखाड़ फेंकना ज़रूरी होता है। ओके, अब फार्मर्स लोग ये करते हैं। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। तो अम्मा, अंकल और मैं, हम सभी जो है मिलकर जो है वीड्स को जो है बाहर निकाल फेंक रहे हैं। ओके, ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे प्लांट्स जो है, अनियन प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। अब वो काफ़ी बड़े हो गए, वो मेरे अब घुटनों तक पहुंच जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि अब घुटनों तक पहुंच जाते हैं, मेरी नीज तक पहुंच जाते हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अब लीव्स जो हैं धीरे धीरे येलो होने लगे हैं, पत्ते जो हैं पीले होने लगे हैं और सूखने लगे, यानी कि प्याज की फसल जो है धीरे धीरे जो है तैयार होने लगी है, ये कहा जा रहा है। देख रहे हो ना, प्याज की फसल धीरे धीरे तैयार होने जा रही है। ओके, दिस मीन्स दैट अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी धीरे धीरे पीला हो रहा है, यानी कि अनियंस जो है अब निकाल सकते हैं हम लोग। प्याज को जो है अब निकालने का समय आ चुका है खेतों से। ओके, I may not go to school for the next few days since I will also need to help. अभी अब बासवा के ये कह रहा है क्या, क्योंकि अब खेतों से प्याज निकालना है तो इस वजह से वो जो है स्कूल भी नहीं जा पाएगा अब कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसे भी मदद करना होगा अपने पापा की। ओके, खेतों में। ओके, डू यू नो वाई, क्या तुम्हें पता है क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट। तो हर किसी को घर में जो है काम करना होगा ताकि अनियन को जो है, प्याज को जो है खेतों से बाहर निकाल सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। ये बहुत ज़रूरी है कि अनियन को जो है सही समय पे खेतों से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, इफ़ वी आर लेट द अनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। अगर हम लेट हो जाते हैं अनियन के पौधों को खेतों से निकालने में तो क्या होगा, ये जो है खेतों में ही सड़ जाएंगे। दे विल स्टार्ट टू रॉट करने लगेंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, और हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, इसलिए सही समय पे हमें निकालना ज़रूरी है। बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विद? बासवा अपने पापा के खेतों में मदद करता है, तो क्या आप भी अपने बड़ों की मदद करते हो फैमिली में? क्या आप मदद करते हो? व्हाट यू हेल्प? So you have to write the answer as yes, I help elders in my family in their work. I help my father. डेली सामान खरीदने में मैं मदद करता हूँ, घर को साफ़ करने में मैं मदद करता हूँ अपने घर में बड़ों की। ओके, इस तरह से। ओके, डू यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क? क्या तुम्हें मज़ा आता है वो काम करने में? येस, आई एन्जॉय डूइंग दैट वर्क। द अनियन क्रॉप। सो नाउ सी, अब सारे लोग जो है अनियन क्रॉप निकाल चुके हैं खेतों से। अब क्या कर रहे हैं, अनियन क्रॉप के सारे पत्तों को जो है काट के जो अलग किया जा रहा है और उन्हें सैक यानी बोरे में जो है पैक किया जा रहा है। यू कैन सी हियर। ओके, तो लेट्स सी। Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. सब लोग घर में बहुत खुश हैं और इस समय जो है अनियन जो है, इस साल जो है अनियन जो प्याज हुए हैं वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छे हुए हैं। अम्मा एंड आंटी यूज़ द एलिज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस। और अम्मा और आंटी जो है जो प्याज के ऊपर जो सूखे पत्ते हैं उनको जो है जो एक काटने का एक सामान होता है ना, एलिज कहते हैं। ठीक है, पिरदाई जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, चाकू जैसा कुछ होता है, इसका इस्तेमाल करके वो ड्राइड लीव्स को, सूखे हुए पत्ते को काट के वो हटा रहे हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। द एलिग इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। एलिग जो होता है बहुत शार्प होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लापरवाही से यूज़ किए, अगर लापरवाही से यूज़ करेंगे, केयरफुल होकर यूज़ करेंगे तो हाथ कट सकते हैं आपके। ठीक है, अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ अनियंस। और अप्पा अंकल जो है क्या कर रहे हैं, सैक्स को, यानी कि सैक्स किसे कहते हैं, व्हाट वी कॉल सैक्स कहते हैं बोड़े को। ठीक है, बोड़े जो होते हैं हम उन्हें सैक्स कहते हैं। ओके, उन्हीं में अनियंस को जो है पैक कर रहे हैं, हम देख सकते हैं पिक्चर में। अप्पा विल टेक देम इन ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अप्पा जो है उन्हें ट्रक में ले जाएंगे और बड़ी बाजार में जो है उन्हें बेच देंगे। ओके,
So these are the answers which you have to write in your EVS copy. So why is बासवा not able to attend the school for some days? बासवा जो है कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा था? क्योंकि उसे पापा को खेतों में मदद करनी थी. तो ये रहा आंसर हमारा. बासवा is not able to attend school for some days as he needs to help his father with his field work. Okay, pause the video and write the answers. Are there any fields near your house? What is grown there? क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? क्या उगाया जाता है वहाँ पे? Yes, there is a field in near my house. Crops are grown in the field. Crops जो है वहाँ उगाई जाते हैं. Okay. Baswa Appa takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? बासवा के पापा जो है अनियंस को जो है प्याज को जो है मार्केट में ले जाते हैं ट्रक में. अब सोचो फल और सब्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. अगर मान लो कि प्रॉपर रूट नहीं होता है, अगर सही तरीके से सड़क ना बने तो वो कैसे जाते हैं? तो आंसर इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स. अगर सही तरीके से सड़क ना बनी हो तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गांव से शहरों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा. इन प्रीवियस ईयर्स पीपल कैरीड फ्रूट वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स टू द मार्केट इन बुल्लोक कार्ट्स, बोट्स एंड डोंकीज. तो बहुत साल पहले जो है रोड्स नहीं थे, सड़क नहीं थे, तो लोग कैसे ले जाते थे? ट्रक नहीं था तो लोग जो है बुल्लोक कार्ट, बैलगाड़ी, बोट, डोंकीज इसी पे ले जाते थे सामान. व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? किस तरह के व्हीकल्स का यूज़ करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए? सो हियर इज द आंसर, यू कैन रीड. सो फाइंड आउट एंड राइट. व्हाट यू हैव टू डू, आपको फाइंड आउट करना है, लिखना है. गिवन हियर अ पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज बाय बासवास फैमिली. तो यहाँ पे कुछ जो है औजार दिए हुए हैं जो बासवा के परिवार जो है यूज़ करते हैं. ओके, तो आपको बताना है कि आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं. जैसे ये हल है, ठीक है, इसको खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को ढीला करने के लिए. किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये भी लिखना है आपको. तो यू शुड राइट द आंसर इन द बुक. सो दिस इज कुर्गी. ओके, इसे हम कुरिज कहते हैं. ओके, हमारे एरिया में क्या कहते हैं? इसे कुदाल कहते हैं. हम इसे कुदाल बोलते हैं हमारे एरिया में. इसका क्या वर्क है, क्या काम है? प्लगिंग, यानी खेत जोतने का काम किया जाता है. फिर है देखो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये है खुंती. जैसे कि हमने देखा था, दिस इज़ खुंती. इसको मिट्टी को कोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हमारे एरिया में क्या बोलते हैं? इसको खुंती ही कहते हैं. और इसका क्या काम होता है? डिगिंग, मिट्टी खोदने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, अब ये देखो, ये है, देख सकते हैं, इलिक. ओके, इलिच कहते हैं, ठीक है, पिरदाई कहते हैं जिसे हिंदी में. और हमारे एरिया में इसको पिरदाई भी बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, डिकल भी कहते हैं. ओके, वर्क है टू कट द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके, कटिंग वेजिटेबल्स. तो यू शुड राइट इट इन योर बुक. Let's move further. Many steps are needed to grow crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए. पहले क्या करते हैं? मिट्टी को हम लोग ढीला करते हैं. मिट्टी अगर सख्त है तो मिट्टी को कोड़ते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, हल का यूज़ करते हैं, मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं. फिर मिट्टी को सॉफ्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें बीज डालते हैं. बीज डालने के बाद क्या करते हैं? फिर उसमें पानी भी डालते हैं, सिंचाई. फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? खाद डालते हैं. फिर खाद डालने के बाद क्या करते हैं? खेतों में जो जब पौधे बड़े होने लगते हैं उसमें वीड्स भी ग्रो करने लगते हैं. ऐसे ऐसे प्लांट्स जो हम लोग नहीं रोपते तब भी उगाते हैं, तो उनको हमें हटाना पड़ता है. फिर जब प्लांट्स जब बड़े होने लगते हैं, जब पक जाते हैं, तो हम उनको कटाई करते हैं. फिर कटाई करने के बाद क्या करते हैं? पैक करते हैं, फिर मार्केट में पहुँचाते हैं. तो ये सारा स्टेप है जो किसी फसल की खेती में लिए जाते हैं. तो ये हमें इसको मार्क करना है कि कौन पहला स्टेप है, कौन दूसरा स्टेप है, कौन तीसरा स्टेप है. तो लेट्स सी. तो दिस इज़ द आंसर. ओके, तो फर्स्ट क्या है? लूजनिंग द सॉइल. पहले हम लोग मिट्टी को ढीला करते हैं. फिर सेकंड स्टेप है बीज बोते हैं, सोइंग द सीड. थर्ड स्टेप है रिमूविंग वीड्स, हम लोग वीड्स को हटाते हैं. फोर्थ है कटिंग लार्ज प्लांट, जो फालतू के पौधे हैं उनको काट देते हैं, जो बड़े बड़े पौधे हैं. फिर फिफ्थ है अनियंस को बाहर निकालते हैं. फिर सिक्स्थ है पैक करते हैं अनियंस को. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर योरसेल्फ. लेट्स मूव फर्दर. फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया. तुम ऐसे क्रॉप के बारे में पता करो जो तुम्हारे एरिया में उगाए जाते हैं. ओके, और तुम ये भी पता करोगे क्या क्या स्टेप्स जो है लिए जाते हैं इसमें, और इनको जो है आप क्या करोगे अपने EVS कॉपी में ड्रॉ करोगे पिक्चर. ओके, सो राइस, आप हमारे एरिया में राइस, वीट, मस्टर्ड, वेजिटेबल्स ये सारे